एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा ने कहा बाबा ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमको जो चाहिए हो ले लो, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया यशोदा थोड़ी डरी हुई थी ना पहले से, पहले पूतना आई, फिर शक्तासुर आया, अब भोलेनाथ के गले में तो वैसे भी बड़े बड़े नाग पड़े हुए हैं, शरीर में भस्म लगा हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, बहुत डरावना स्वरूप है। मैया यशोदा ने कहा बाबा मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाला अभी बहुत छोटा है, डर जाएगा तुमको देख करके। भोलेनाथ कहते हैं मैया वो तुम्हारा लाला ऐसे डरने वाला नहीं है, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। भोलेनाथ कहते हैं मैया तेरे पालने में ये कोई साधारण बालक नहीं है, सारे संसार का पालनहार बैठा हुआ है, बस एक बार मुझको अपने लाला की झलक दिखा दे, मैं बड़ी दूर से आया हूं मैया, एक बार तेरे लाला का दर्शन करने के लिए। लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास, लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आया लेके दर्शन की आस, बड़ी दूर से आया लेके दर्शन की आस। बड़ी दूर से आया लेके दर्शन की आस। बड़ी दूर से आया लेके दर्शन की आस। भैया कई जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर के इन स्वरूपों का दर्शन होता है। माई ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। माई ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। मैया बड़े संयोग से ये अवसर मिला है, अब इस अवसर को दूर मत करो, एक बार मुझे अपने लाला की झलक दिखा दो। मैया अंदर गई, अपनी थाल में बड़े से सुंदर से थाल में बहुत सारे हीरे मोती माणिक्य लेकर के आई। बाबा तुमको जो कुछ लेना है ले लीजिए, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, जो कुछ चाहिए हो ले लो मुझसे। भोलेनाथ ने उन हीरे जवाहरात मोतियों को देखा, भोलेनाथ कहते हैं रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। मैया ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, एक बार बस अपने लाला की झलक दिखा दे, मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं दर्शन करने के लिए। रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। मैया ये मेरे लिए केवल पत्थर मात्र हैं, मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं तो अगर एक बार तेरे लाला की झलक देख लूंगा उसी से माला माल हो जाऊंगा। हो जोगी हो जाए माला माल, निरख मुख लाल का। जोगी हो जाए माला माल, निरख मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आया रे तेरे द्वार,
दिखा दे मुख लाल का। के जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। 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 रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। मैया ये तेरे हीरे मोती जवाहरात मेरे किसी काम के नहीं हैं। एक बार तेरे लाला की झलक देख लूंगा, मैं तो उसी में माला माल हो जाऊंगा। जोगी हो जाए माँ। भोलेनाथ ने बहुत ज्यादा प्रार्थना किया। मैया ने कहा बाबा तुमको कुछ लेना हो लो, नहीं लेना मत लो, मैं अपने लाला का दर्शन बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा मैया हम योगी हैं, योगी हट को तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे द्वार पर बैठ जाएंगे, जाएंगे ही नहीं यहां से, यहीं प्राण छोड़ देंगे। मैया ने कहा बाबा आप योगी हो, आप योगी हट को तो जानते हो, पर आप त्रिया हट को नहीं जानते हो। मैं भी ब्रज की एक गोपी हूं। तुम इस द्वार पर बैठ जाओगे, मैं इस द्वार को कभी खोलूंगी ही नहीं, दूसरी तरफ से आना जाना प्रारंभ कर दूंगे, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ ने प्रार्थना किया भगवान से, भगवान क्या इस बार बिना दर्शन के वापस जाना पड़ जाएगा? भोलेनाथ थोड़ा सा घूमने लग गए वृंदावन गोकुल की गलियों में, प्रार्थना करने लग गए कि आए हैं तो जाएंगे दर्शन करके ही। इधर भगवान ने एक लीला कर दी। भगवान क्या किए, जैसे ही मैया यशोदा अंदर आई, भगवान ने खूब जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। इतना जोर से भगवान रोए कि आज तक कभी वैसे रोए ही नहीं है भगवान। मैया ने खूब दुग्ध पान कराया, गोद में लिया, पलने में रखा, हर प्रकार से मैया ने प्रयास किए, पर भगवान है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैया थोड़ी परेशान हुई कि आखिर क्या हो गया मेरे लाला को। गोकुल में एक बूढ़ी सी पूर्णमासी काकी हैं। मैया ने उनको बुलाया, काकी आज मेरा लाला बड़ी देर से रो रहा है, बड़ी जोर से रो रहा है, आखिर क्या हो गया इसको? पूर्णमासी काकी ने कहा, यशोदा कभी कभी नजर लग जाती है बालक को, तो थोड़ा सा राई नून उतार दो, लाला की नजर उतार दो, शायद ठीक हो जाए। मैया ने कहा, पूर्णमासी काकी जब से ये रो रहा है तब से कम 50 बार नजर उतार चुकी हूं, पर ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। काकी ने पूछा, यशोदा क्या आज कोई आया तो नहीं था जिसकी नजर आदि लग गई हो? मैया ने कहा, नहीं काकी आया तो कोई नहीं था ऐसे मेरे द्वार पर आज। हाँ एक बाबा जरूर आया था, लेकिन मैंने उसको अपने लाला का दर्शन ही नहीं कराया। जब मैं लाला को उसके पास ले ही नहीं गई तो फिर नजर किस बात की लग गई? पूर्णमासी काकी ने कहा, देखो यशोदा संत महात्मा है, बहुत कुछ जानते हैं, एक बार दिखाने में कोई बुराई नहीं थी, बुला लो एक बार, दिखा दो, लाला का दर्शन करा दो, शायद वो संत महात्मा कुछ जानते होंगे, झाड़ फूंक कर देंगे, लाला शायद ठीक हो जाए। यशोदा मैया को थोड़ा डर था अंदर से, किंतु अब क्या करती, भगवान भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो मैया ने अपनी एक दासी को भेजा। दासी भगवान भोलेनाथ के पास जाती है। भोलेनाथ से दासी कहती है, चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माँ तो बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है, राई नोन करवावे। बाबा आपको हमारी मैया यशोदा ने बुलाया है, उनका लाला बड़ी देर से रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, लगता है लाला को नजर लग गई है, कुछ तुम अगर झाड़ फूंक जानते हो तो चलो लाला को कि नजर उतार दो। भोलेनाथ भी बोले कि गोपी हम ऐसे नहीं जाएंगे। फिर
पहले है अपनी यशोदा मैया से पूछ करके आओ अपने लाला का दर्शन हमको कराएगी कि नहीं कराएगी। अगर हमको दर्शन कराएगी तो हम जाएंगे, और हमको बिना दर्शन के अगर वापस फिर से लौटा दे तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। दासी ने कहा हाँ बाबा, इस बार वो आपको दर्शन कराएंगे। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, द्वार पर आए हैं भोलेनाथ। अब मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के द्वार से अंदर खड़ी हैं, भोलेनाथ देहरी के बाहर खड़े हैं। जैसे ही भोलेनाथ को भगवान ने देखा, भगवान थोड़ा सा मुस्कुराने लग गए और फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ ने खूब हृदय भर करके दर्शन किया, भगवान का वंदन किया। भोलेनाथ ने कहा मैया नेक अपने लाला को हमारी गोदी में दे दो तो तुम्हारा लाला चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मैया यशोदा बोली देखो बाबा, अब आप ज्यादा ही बढ़ रहे हो। पहले दर्शन करने को बोल रहे हो, अब गोदी में लेने को बोल रहे हो। थोड़ी देर बाद कह दोगे हमारे साथ ही भेज दो, मैं गोदी में देने वाली नहीं हूं। पूर्णमासी काकी ने कहा यशोदा हम सब यही हैं। मैया यशोदा को थोड़ा सा डर है हृदय में, क्योंकि मैया ने पहले लाला को देखा ना कि पूतना पहले लेकर के चली गई, फिर सकड़ासुर मारने के लिए आ गया। कहीं ये भी तो कोई ढोंगी बाबा नहीं है जो लेकर के लाला को चला जाए। पूर्णमासी काकी ने कहा देखो हम सब बाबा को घेर करके खड़ी हो जाती हैं, कहीं नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा गोद में दे दो। मैया ने डरते हुए भगवान को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। भगवान ने बड़ा सुंदर कौतुक किया। मैया की गोदी में थे, जोर जोर से रो रहे थे, भोलेनाथ की गोदी में गए, बिल्कुल चुप हो गए। गोदी में जाते ही रोना बंद कर दिया तुरंत। जैसे ही भगवान ने रोना बंद किया, जल्दी से मैया ने फिर से अपनी गोदी में ले लिया। जैसे मैया की गोदी में आते भगवान रोने लग जाते, भोलेनाथ की गोदी में जाते चुप हो जाते, हंसने लगते। बार बार मैया ले लेती, फिर भोलेनाथ की गोद में जाते तो भगवान शांत हो जाते। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। मैया यशोदा जान गई कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है। इतनी देर से मेरा बालक रो रहा था और उसने तुरंत शांत करा लिया। मैया ने भोलेनाथ से प्रार्थना किया, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासा कीजय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। बाबा तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, तुम यहीं मेरे नंद भवन में ही रहो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। जब जब मेरा लाला रोने लग जाए तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी और तुम उसको ठीक कर दिया करना। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, मैया सारे संसार को तो तुम्हारा लाला ही हंसाता रुलाता है, हम भला इनको क्या हंसाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ एक काम कर दो, तुम्हारा लाला कभी नहीं रोएगा। क्या? जिस स्थान पर तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना, तो लाला के स्नान कराया हुआ जल जहां से बहता हुआ जाता है, उसी पर मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, तुम्हारा लाला कभी नहीं रोएगा। और आज भी गोकुल में नंद भवन के बाहर भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की, भोलेनाथ की जय। भगवान बड़ी